हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी जो डीईओ है, इसकी जो 770 पोस्टें हैं, इसके लिए आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके ऑनगोइंग हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से आप फिल करेंगे, साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों को इसका सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या रही और उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। आपको बार बार उसी पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो फॉर्म के साथ आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो उनको रिसार्च करने में आपको समस्या आ रही है, तो उनको कैसे रिसार्च करेंगे, साथ ही आपको टोटल फीस कितनी लगने वाली है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसको आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इसकी प्रोसेस भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो एक बार इसको अप्लाई करने से पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके विस्तृत जो रूल बुक आया है उस रूल बुक को आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में इसके हम रूल बुक को देख लेते हैं। तो पोस्ट की बात करें तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें 770 आपकी पोस्ट हैं, और इसमें आपकी यहाँ पर इतना वेतनमान रहेगा 1900 ग्रेड पे। इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए प्लस CPCT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल, अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC इनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट यहाँ पर रहेगी। बाकी आयु की गणना आपकी जो 10th के सर्टिफिकेट में दी गई है, सेम वही यहाँ पर आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और इस पोस्ट के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें टोटल पोस्ट आपकी अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपकी ये पोस्ट है जो, ये आपकी परमानेंट यानी स्थायी वैकेंसी नहीं है, ये आपकी सिर्फ 1 वर्ष के लिए यहाँ पर है। बाकी इसमें आपका फिर आगे बढ़ाया भी जा सकता है, तो ये आपको देख लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो एक बार सिर्फ इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CPCT, और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, और जो अभ्यर्थी EWS है तो EWS, और जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा। और आपका सिलेक्शन आपका CPCT और बाकी यहाँ पर इन सभी कुछ देख सकते हैं, इस बेस पर आपका रहने वाला है। और कुछ महत्वपूर्ण डेट है, तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च से प्रारंभ है, और लास्ट आपकी देख सकते हैं 3 अप्रैल 2026 रखी गई। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे सिंपल सा चैन CHAYN चैन MP ऑनलाइन, और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का चैन पोर्टल की जो लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको जो MP LRS दिख रहा है, इसके सामने जो गो आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस गो वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर सिंपल से आप क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसका रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको जो रूल बुक दिख रही है, यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल आपकी रूल बुक, तो इस पर क्लिक करके अपनी रूल बुक को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लिक फॉर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप, इसको इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, और आपका जो एक्टिव मेल ID है यानी ईमेल ID है, उस ईमेल ID को यहाँ पर फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके OTP प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार का देखेगा। तो आपको जो OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको पंजीयन करे पर सिंपल से आपको क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के मैसेज देखेगा कि पंजीकरण आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। आपका आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड आपकी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर एक मैसेज आया होगा इस प्रकार का आपको एक मैसेज आया होगा। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है इस प्रकार से, इसको पहले आपको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके नीचे देखिए आपको एक पासवर्ड दिख रहा होगा। तो यही मोबाइल नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड, इनको ही आपको यूज करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो गया है।
अब इस बारी ऑप्शन में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो आवेदन क्रमांक यहाँ पर आप फिल करेंगे, और जो अभी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। और पासवर्ड जैसा कैपिटल लिखा है जैसे इस प्रकार से कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो इस प्रकार से स्मॉल, जैसा यहाँ पर आपको लेटर दिए गए हैं सेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखेगा, यानी आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आवेदक को पंजीयन ई-केवाईसी के द्वारा आपको करना है। अब आपके पास समग्र आधार आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास है या नहीं, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तो वहाँ पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको ई-केवाईसी OTP द्वारा सत्यापन, और एक ऑप्शन दिख रहा है ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो यदि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक है तो इस वाले पहले वाले ऑप्शन को इस प्रकार से टिक कीजिए। और यदि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर इसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े या MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। तो आपका जो बायोमेट्रिक थंब है उसके माध्यम से आपको फिर फिंगर लगेगा, उसके माध्यम से आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आपके मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में तो पहले वाले नंबर पर टिक कीजिए। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि जो भी आपकी जानकारी, जैसे आपका नाम हुआ, आपका मदरसा नाम, अन्य डिटेल जितनी भी हैं आपकी 10th के अनुसार ही सही होनी चाहिए। यदि कोई मिस्टेक है अभी तो अभी रजिस्ट्रेशन को मत कीजिए, आप पहले आधार सेंटर जाकर किसी भी आधार सेंटर पर जाइए, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपनी आधार कार्ड की सभी जानकारी को करा लेना है। इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ा भर को क्लिक कर देना है। और मान लीजिए आपको बायोमेट्रिक कराने में आपको समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए कि अब आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में ऑनलाइन भी बिना आधार सेंटर जाए भी लिंक होने लगा है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो को मिल जाएंगे, आप आधार को अपने मोबाइल से ही लिंक कर पाएंगे। सिर्फ 75 रुपये आपको फीस वहाँ पर लगेगी, या आप सेंटर भी जाएंगे तो 100 रुपये वहाँ पर भी लगेंगे। तो दोनों तरीका आपको देख लेना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ही काम आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। अब इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो अब आपका जो आधार नंबर है आधार कार्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, और जो कंसेंट है इसको एक्सेप्ट कीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। और इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इन कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, और जनरेट ई-केवाईसी OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आगे आपको फिल करना होगा। अब हो सकता है आपको OTP जैसे सेंड करते तो इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो इस सर्वर की ही समस्या है। आपको ट्राई बार बार करते रहना, पेज को रिफ्रेश करते हुए ओके पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप इसको ट्राई कीजिए आप। तो देखिए इस प्रकार का जो एरर आया था हमें आया है, तो आपको भी आ सकता है, तो इसलिए आपको एक बार और आपको बता देते हैं। यदि इस प्रकार का आपको एरर आता है तो यहाँ पर देखिए जनरेट ई-केवाईसी OTP भी आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार आप बैक आ जाएंगे, दोबारा से बैक आ जाना है आपको। तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपको पासवर्ड प्राप्त हो वो पासवर्ड कैप्चा को फिल करके दोबारा से आप लॉगिन करेंगे। यही एक प्रोसेस है, इसके अलावा आपको कोई समस्या आएगी तो आपको इसी प्रोसेस से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोबारा से आपको लॉगिन करना है, क्योंकि OTP की समस्या इस साइट की समस्या है, तो इस कारण से आपको बार बार यहाँ पर समस्या आ रही है। और आपने देखा होगा जो रोजर पंजीयन उसमें भी इसी प्रकार की समस्या आती है, तो इसको आपको फेस करना होगा। थोड़ा आप यहाँ पर ट्राई करेंगे बार बार तो आपका OTP भी आपका भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से आप आ जाएंगे, आपको वहाँ पर टिक करेंगे, ई-केवाईसी OTP पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब ये प्रोसेस हम आपको इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे कि आप वीडियो को लंबा कर रहे हैं। तो जैसे हमें ये समस्या आ रही है आपको इसी प्रकार की समस्या आएगी, तो किस प्रकार से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो दोबारा से आगे बढ़ा फिर आप क्लिक करेंगे, सिंपल से क्लिक करना है आपको। इसके बाद दोबारा से आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर फिल कीजिए और इस चेकबॉक्स को इस प्रकार से टिक कीजिए, और आपको इस कैप्चा को फिल करके जनरेट ई-केवाईसी OTP पर आपको क्लिक करना है। और इसको आप ट्राई करेंगे, क्योंकि और दिन में ज़्यादा साइट समस्या आपको चलती है, तो कोशिश करें कि रात में इसको ट्राई करें, ताकि कुछ सर्वर यहाँ पर थोड़ा आपका सही चलने लगता है। तो देखिए इस प्रकार से फिर समस्या आ रही है, आपको भी आ सकती है, तो इस सर्वर का ही समस्या है। तो आप इसको रात में ट्राई करेंगे या देर रात में थोड़ी सी इसको ट्राई करेंगे तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, यदि आपके पास कोई नज़दीकी साइबर कैफ़े है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, OTP को छोड़कर आप बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से भी KYC करा सकते हैं, तो आपकी KYC यहाँ से कंप्लीट आपकी हो जाएगी। इस सेकंड वाले ऑप्शन के माध्यम से बायोमेट्रिक KYC करा सकते हैं, तो भी आपकी KYC हो जाएगी, आपको OTP पर समस्या आपको नहीं रहेगी। तो देखिए 4 से 5 बार हमें ट्राई करने के बाद OTP आ गया है फाइनली। तो वो OTP जो आपके आधार नंबर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर आया है जो आधार कार्ड से लिंक है, वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे आप, और इस चेकबॉक्स को इस प्रकार से टिक कीजिए आप, और विवरण प्राप्त करने पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले आवेदित पद दिख रहा है जो, इसको सिलेक्ट करना है आपको, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए आप। और इसके बाद देखिए आपका जो नाम है आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर डेटा को फेच कर लिया जाएगा, तो आपका आधार के अनुसार नाम रहेगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सेम आधार कार्ड के अनुसार रहने वाली है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फादर्स नेम, पिता या पति का नाम। तो यदि फादर्स का नाम यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं तो जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में नाम लिखा है स्पेलिंग सेम आपको फिल करना है, अपने मदर्स का नाम फिल करना है, और इसमें आपको श्री, श्रीमान, श्रीमती ये सभी आपको नहीं लगाना है,
डायरेक्ट आपको नाम ही फिल करना है। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है कि आपकी जन्म तिथि आधार में दर्ज जन्म तिथि की समान है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि आधार कार्ड में आपकी अभी डेटा फैच हुआ है उसके समान है तो वहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे, और यदि अलग है तो नहीं पर टिक करेंगे। तो फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलग से भी यहाँ पर आप इसको फिल कर पाएंगे। इस कैलेंडर को टिक करेंगे तो आपका जो ईयर है वो ईयर को सिलेक्ट कीजिए, फिर मंथ को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, और फिर दिन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपकी फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ही टिक करना है। देख सकते यदि अदर स्टेट के तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ही टिक करना है। अब आपका जो भी जेंडर है वो आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड के अनुसार ले लिया जाएगा। अब आपको अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप यूआर से हैं तो यूआर को टिक कीजिए, एससी से हैं, एसटी हैं तो एसटी, ईडब्ल्यू है तो ईडब्ल्यूएस इस प्रकार से। तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख फिल करेंगे आप इस प्रकार से। और आपका देखिए ध्यान से देखिए, जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जारी होने की तारीख वित्तीय वर्ष 25-26 के भीतर ही होनी चाहिए। तो यदि आपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अभी नहीं बनवाया है तो पहले आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आपको समस्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आराम से इसको बनवा लीजिए। इसके बाद आपको इसकी जानकारी फिल करना है, एक इसके लिए ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आप एससी की हैं तो एससी को सिलेक्ट करेंगे, और यदि ओबीसी है तो ओबीसी को आप इस प्रकार से सिलेक्ट आप कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल्स। क्या आवेदक निःशक्तजन हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर उसकी प्रकार देना होगा, किस प्रकार का यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको है। जैसे इसको है तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। फिर आपको जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है इसको भी आगे आपको अपलोड करना होगा। यदि डिसेबल नहीं तो नो पर आपको टिक यहाँ से कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है वैवाहिक विवरण। क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर विवाह की तिथि, आपको जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चों की संख्या, क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, इन्हीं की जानकारी फिल करेंगे। और यदि नहीं तो सिंपल आपको नहीं पर ही टिक करना है, तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका शैक्षण योग्यता का विवरण। तो चूंकि ये पोस्ट आपकी 12th लेवल की है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो बोर्ड का नाम फिल करेंगे। तो जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th किस बार आपकी 10th है जो 10वीं परीक्षा किस बार पास किया है उसका ईयर आपको फिल कर देना है। कोर्स का प्रकार किस प्रकार का है, प्राइवेट है रेगुलर, तो जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका 10th का जो रोल नंबर है वो फिल कीजिए, और आपके परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है कितनी, इस प्रकार से फिल करना है। जैसे आपको परसेंटेज मान लीजिए 78, तो आपको पॉइंट लगाकर 00 फिल करना होगा। और इसके अलावा 70.8, 12 या 65 इस प्रकार से हैं, तो इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। इसका देखिए आपका 12th है, आपकी जानकारी फिल करनी है। तो एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। इस तरह आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं ताकि आपकी हेल्प यहाँ से हो सके। आपके 12th की जानकारी फिल करनी है, पासिंग ईयर, और आपका कोर्स का प्रकार इस प्रकार से रेगुलर है प्राइवेट वो फिल कीजिए। आपका 12th का रोल नंबर फिल करेंगे और अपने परसेंटेज को यहाँ से आपको सिंपल सा फिल कर देना है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सीबीसीटी की, क्योंकि इसकी बेस पर ही आपको सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और आपको एक बार हम क्वालिफिकेशन में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन यहाँ पर अभ्यर्थी सीबीसीटी वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो टेस्ट होता है सीबीसीटी का वो टेस्ट है, तो आपका टेस्ट भी पास होना चाहिए, प्लस आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है सीबीसीटी की ये भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ध्यान से देख सकते हैं। यदि आप हिंदी पास हैं लेकिन इंग्लिश पास नहीं तो कोई भी समस्या नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने प्रोसेस बताया है कि यदि मान लीजिए 2 अभ्यर्थियों के नंबर समान हो जाते हैं तो उनकी आपको जो इंग्लिश की टाइपिंग उनके अनुसार भी देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा रहेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और मान लीजिए इनके भी समान रहते हैं तो जिसकी आयु ज़्यादा है यहाँ पर देखेंगे तो अपर एज वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज़्यादा आपको वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी आप टेस्ट पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सीबीसीटी का आवेदन नंबर है, यानी एप्लीकेशन नंबर जो भी आपने दिया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्यूटर दक्षता ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। यदि क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड पर टिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे। नहीं तो कम से कम 38 यहाँ पर होना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नंबर हो जाएंगे, और ये आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और हिंदी टाइपिंग आप पास या नहीं है तो ये भी आपका सीबीसीटी के डाटा से यहाँ पर इस डाटा को फैच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी दिखेगा इसकी टाइपिंग आपको स्पीड दिख जाएगी। यदि इंग्लिश भी पास रहते हैं आप तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वालिफाइड पर आ जाएगा, और यदि नहीं तो नॉट क्वालिफाइड पर ऑटोमेटिक इस प्रकार से रहेगा। तो इसको सही तरीके से चेक कर लेना है। जैसे इस पर रजिस्ट्रेशन पर फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको ऑटोमेटिक यहाँ से फिल आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पता, तो ये आपका स्थायी पता फिल करना है। जैसे आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो आपका मकान नंबर फिल करेंगे, गली मोहल्ला गांव का नाम फिल करेंगे, आपकी कॉलोनी फिल करेंगे, आपका शहर तहसील का नाम फिल करेंगे, राज्य और आपका जिला जो भी आपका जिला है इस प्रकार से जिले को फिल कीजिए, और आपका पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। यदि आपका स्थायी पता और आपका वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे आप। यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनको अलग अलग भी आप फिल कर दीजिए।
अब इसके बाद देखिए आपकी फ़ोटो, तो जो आपकी आधार कार्ड में फ़ोटो वही सेम आपकी फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, तो जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर की साइज़ मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड करेंगे। तो आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करना है काली स्याही से, और सिग्नेचर को रिसाइज करना है आपकी अच्छी तरीके से। सिग्नेचर आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार पहले आपको सैंपल हम दिखा देते हैं। तो सैंपल के लिए हमने जैसे देखिए ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड किया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, आपको दो काम आपको दिख रहा है। एक आपकी साइज़ यहाँ पर तो देख सकते हैं आपकी ग्रीन कलर का हो गया तो माने सही है, और फॉर्मेट आपका जेपीजी ये भी सही है। अब एक काम और आपको करना है, जैसे आपका ये सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के जो फाइल का रीनाम है इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नाम है तो इस सिग्नेचर है तो सिंपल यदि कुछ यहाँ पर लगा इसको रिमूव कर दीजिए, आप सिंपल से इस प्रकार से साइन कर दीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए और इसको आप अपलोड कीजिए। तो यहाँ से इसको अपलोड करेंगे तो आपकी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और नाम यदि चेंज नहीं करें तो आपको बार बार इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जा सकता है। अब इसके बाद एक बार और ध्यान से देखिए, यदि फिर भी आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है तो सिग्नेचर को रिसर्च करने का प्रोसेस, इसके पहले हमने एक MPPGCL का फॉर्म ओपन हुआ था इसी पोर्टल से, तो उसके लिए हमने रिसर्च करने का प्रोसेस आपको बताया था पिक्सल हाइट, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो की, तो उसको देख लीजिए। तो उसमें हमने सिग्नेचर को रिसर्च करने का प्रोसेस बताया है, क्योंकि इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा ऑलरेडी हो गया है और हो जाएगा, तो उसको आप देख लेंगे। इसका तो जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए और आपको नीचे की ओर चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम दिखेगा, और यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको टिक करना है आपको, सिंपल सा इसको टिक कीजिए, और टिक करने के बाद आपको जमा करे पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपका सिग्नेचर में कोई मिस्टेक रहेगी तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा, आपको इसी प्रकार से रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा इसी पेज पर। तो इसके लिए जो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसको देखकर आप इसको रिसर्च करेंगे, और जैसा आपको हमने फाइल का नाम चेंज करने का प्रोसेस बताया उसको जरूर आप चेंज कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो गो बैक कर जाकर इसको आप सुधार लीजिए यहाँ पर, और आपका यदि सबको सही तो जो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक जो कि आपको स्टार्ट में ही मिल गया था, आपके फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपको सबसे पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा। अब मध्य प्रदेश के मूल निवास का जो निवास प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची और CPCT, इन सभी को अपलोड करना होगा। अब इसका साइज इन्होंने क्या दिया है, चूँकि इसमें भी आपको अपलोड करने में आपको समस्या आ रही है तो उसकी साइज आप भी रिसर्च कर सकते हैं। तो जो लिंक आपको ने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है, आप क्या करेंगे, जो विथ है आप विथ इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट रहेगा, इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें आपको जो विथ है उसको आपको यहाँ पर 700 रख देना है ये वाली, और इसको हाइट को रख देना है 950, इस प्रकार। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। तो रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारे टूल का यूज कर सकते हैं, किसी भी टूल का, जैसे हम यहाँ पर imresearcher.com यहाँ पर इसको इस टूल का यूज कर रहे हैं। आप इस प्रकार से आएंगे, जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट हो वो यहाँ पर इसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको हाइट दी गई है यानी विथ, तो यहाँ पर आपको 700 कर देना है इस प्रकार से। हाइट में आपको 950 कर देना है। पिक्सल में आपको पिक्सल ही रहने देना है, कुछ यहाँ पर और है, इसका तो नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर साइज दी गई है तो यहाँ पर लगभग इसको 140 KB के आसपास कीजिए ताकि इमेज आपकी ब्लर भी नहीं होगी और आपकी एकदम क्लियर दिखेगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आपको सिंपल जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड, इस डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, और डाउनलोड करने का जो हमने सिग्नेचर में रीनेम करने का ऑप्शन आपको बताया था वो रीनेम आपको जरूर करना है फाइल का। यहाँ पर देखिए आपका प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है। आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। डिलीट इमेज पर क्लिक करेंगे, इसको आप डिलीट कर दीजिए। इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को आप रिसर्च कर सकते हैं और उनको अपलोड आप कीजिए, और फाइल का रीनेम जरूर करना है आपको, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। अब इसी प्रकार से यदि आपको सिग्नेचर में भी समस्या है तो इनका भी इस प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि ये MP ऑनलाइन ने बताया नहीं है, लेकिन हमें ये अनुमान लगाया है, यहाँ पर बहुत सारी सिग्नेचर अपलोड की है तो इसी साइज में किया है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी बेहतर आपको इस प्रकार से रख देंगे, हाइट इसको रख देंगे, और यहाँ पर इसको अपलोड करके आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फाइल का नेम चेंज करके उसको अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने सभी सर्टिफिकेट को रिसर्च कर लेना है और फाइल का नाम जरूर चेंज कर देना है, और अपना एक बात ध्यान देना, जिस सर्टिफिकेट में जो अपलोड करना है वही अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कीजिए और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र, 10th, 12th और CPCT इन सभी को अपलोड करना है, और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद एक बार इसको चेक भी जरूर कर लीजिए। आपको जो एरो के ऑप्शन दिख रहा है इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। उसको एक बार चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है
किसी सर्टिफिकेट की जगह पर। आपका सबका सही, तो सिंपल आप सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आपको भुगतान नहीं है इस प्रकार का दिखेगा। उसके बाद सबसे नीचे को रहेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक प्रिंट का, तो इस प्रिंट पर क्लिक करना जरूरी है। यदि इस पर क्लिक नहीं करते तो आपका प्रोसीड टू पेमेंट पर ही क्लिक नहीं होगा। तो पहले प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए, और यदि मान लीजिए प्रिंट नहीं भी ले पा रहे हैं तो एक बार क्लिक कर देना है और आपको बैक आ जाना है। और उसके बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख, इस प्रोसीड टू पेमेंट पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। आप जैसे डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड, यूपीआई से करना है तो यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर सिंपल से क्लिक कर दीजिए आप। इसके बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहें तो पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उसको भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। या आपको फोन पे, जीपे और अन्य माध्यम से पेमेंट करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो आपको कर लेना है। आप जैसे पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पेटीएम पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक रेफरेंस नंबर दिखेगा, एक आपको एप्लीकेशन नंबर आपका दिखेगा। आपको जो फीस है यहाँ पर देखिए 397 रुपये 397.5, यानी आपको इतनी फीस आपको लग रही है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब आपने पेमेंट कर दिया और आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं और पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म की डुप्लीकेट रिसिप्ट को निकाल सकते हैं, फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं और फॉर्म की फीस अभी पे कर सकते हो। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल से इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको यदि पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट कर सकते हैं, और यदि पेमेंट आपने कर लिया है तो उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आप मोबाइल से प्रिंट ले रहे हैं क्रोम ब्राउज़र से, आपको एरर आ रहा है तो एक काम आप क्या कर सकते हैं, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से और फायरफॉक्स ब्राउज़र से उसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी पीडीएफ आराम से सेव हो जाएगी। और पीडीएफ को सेव करके जरूर रखना है और इसका हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लेना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और फिर भी आपको पेमेंट करने में या फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या आ रही है तो MP ऑनलाइन